तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश विद अकरम में। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ गेट का कहाँ का प्रयोग, कहाँ का इस्तेमाल, कहाँ का यूज करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो गेट का जो पहला यूज हम करते हैं, रिसीव के सेंस में। रिसीव की जगह हम गेट का यूज कर सकते हैं। रिसीव का जो मतलब होता है, वैसे इसका मतलब होता है पाना, मिलना, ठीक है, या प्राप्त करना। तो गेट का जो यूज होता है पाना, मिलना, प्राप्त करना, गेट का यूज होता है। और गेट का यूज हम जो पहला यूज है गेट का, वो हम रिसीव के सेंस में करते हैं। जहां पर हम रिसीव लगाते हैं वहां पर हम गेट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी एक मैसेज मिला, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जस्ट रिसीव द मैसेज। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिसीव की जगह गेट भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहां पर करता हूँ इसको, आई जस्ट गोट अ मैसेज, आई जस्ट गोट अ मैसेज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो। गेट का अगला यूज मैं बताऊं तो गेट का अगला यूज हम करते हैं गेट का इस्तेमाल पहुंचने के सेंस में। पहुंचना या कहीं पर पहुंचना, यानी कि पहुंचने का मीनिंग क्या होता है? रीच। यानी जहां हम रीच लगाते हैं वहां पर हम गेट भी लगा सकते हैं। रीच यानी कि अराइव। इन दोनों वर्ड्स की जगह, इन दोनों वर्ड्स की जगह हम गेट का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहां 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई विल रीच देयर बाय 7। और रीच की जगह या अराइव की जगह मैं लगा सकता हूं, आई विल गेट देयर बाय 7। ठीक है, तो रिसीव की जगह और अराइव या रीच की जगह हम गेट का यूज कर सकते हैं। तीसरा मैं बताता हूं इसका कहां यूज कर सकते हैं। बाय की जगह, खरीदने की जगह हम भी, यानी बाय की जगह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। खरीदने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। नंबर 3 इज खरीदना, यानी बाय, बाय परचेस। बाय परचेस की जगह आप गेट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक नया मोबाइल खरीदूंगा, मैं कल एक नया मोबाइल खरीदूंगा, आई विल बाय। बाय की जगह हम यूज कर सकते हैं गेट का भी, आई विल गेट अ न्यू फोन, अ न्यू मोबाइल फोन टुमारो। अबे हाय अरे आई विल गेट अ न्यू मोबाइल, आई विल गेट अ न्यू मोबाइल फोन। तो यहाँ बाय की जगह मैंने यूज करा गेट का, तो बाय की जगह हम गेट का भी यूज कर सकते हैं। आई विल गेट अ न्यू मोबाइल फोन टुमारो, आई विल बाय, आई विल परचेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह गेट का यूज कर सकते हैं। थर्ड यूज मैंने आपको बताया गेट का तीन तीन यूसेजेस, तीन यूजेस कहाँ का गेट का यूज करते हैं बता दिया मैंने। चौथा बताने जा रहा हूँ। चौथा हम यूज करते हैं इसका दिलवाने के सेंस में। किसके सेंस में? दिलवाने के। बाहुबली तोड़ दुश्मन के लिए वीडियो चल रही है, वहां पे देख तो इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ, क्या गुंडा बने करे तुम लोग। दिलवाना कितने बता दिए मैंने? रंगा बिल्ला कितने यूज? 3 बता दिए, चौथा बता रहा हूं, दिलवाना। ठीक है, मैं तुम्हें एक पेन दिलवाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई विल बाय यू अ पेन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई विल गेट यू अ पेन। तो
इसका यूज हम दिलवाने के सेंस में भी कर सकते हैं। अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें एक बाइक दिलवाऊंगा, आई विल गेट योर बाइक इफ यू गेट गुड मार्क्स, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम गेट का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ का अगर मेरे को समझाना, सॉरी समझने के सेंस में, अंडरस्टैंड के सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। समझना, अंडरस्टैंड के यूज में, समझने के सेंस में इसका यूज कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तुम्हारे, आर यू गेटिंग? इसको अगर ऐसे बोलूं आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके ठीक है, इसकी जगह मैं ये बोल सकता हूं आर यू गेटिंग, ठीक है। मुझे गलत मत समझना, मुझे गलत मत समझना। तो कैसे बनाएंगे? डोंट, इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट गेट मी रॉन्ग। तो समझने के लिए आ गया गेट। आ रही बात समझ में? आई बात समझ में? सो डिड यू गेट, डिड यू गेट, डिड यू गेट, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड की जगह मैंने क्या यूज करा? डिड यू गेट। बिकम की जगह यूज कर सकते हैं। अबे यार अब बिल्कुल क्लियर आ रहा है। बनना या हो जाना, इस सेंस में इसका यूज करते हैं, बनना या हो जाना, यानी बिकम के सेंस में इसका यूज कर सकते हैं हम गेट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज, योर टी इज, तो ज्यादा बारीक चल रहा है भाई। योर टी इज गेटिंग कोल्ड, तो यहाँ होने के लिए क्या लगाया? कोल्ड है, बेहतर हो रहा है। हाँ जी, योर टी, योर टी, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। वह बूढ़ा हो चुका है, वह बूढ़ा हो चुका है। ही हैज, अब यहां पर क्या लगना चाहिए? हैज बिकम ओल्ड, ही हैज बिकम ओल्ड, लेकिन बिकम के लिए जगह क्या लगा सकते हैं? ही हैज गोट, ही हैज गोट ओल्ड। तो ये कितने हो गए बताओ जरा गेट का? 6। ठीक है, गेट एक पॉजिटिव वर्ब भी है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें एक्शन का, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी एक्शन करवाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें टीचर से पिटवाऊंगा, सो आई विल गेट यू बीटन बाय टीचर। मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट माई बाइक रिपेयर। तो यहाँ सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता, सब्जेक्ट करवाता है। ठीक है, 8वां इसका यूज करते हैं फैच की जगह। फैच की जगह, फैच का मतलब होता है जाकर लेकर आना। क्या होता है? ठीक है, लाना, या हम बोल सकते हैं जाकर लेकर आना। देख, मेरे लिए गिलास पानी लाना, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? Shall I fetch you some tea? ठीक, तो फैच के सेंस में भी फैच की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। 9 जो इसका यूज होता है गेट का, गेट टू। मौका मिलना, ठीक है, कुछ करने का मौका मिलना। ठीक है, इलेक्शन के दौरान हमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलता है। ठीक है,
सो वी गेट टू मीट a lot of celebrities during election. ठीक, मुझे गाने का मौका मिला, आई गोट टू सिंग। ठीक है, मुझे शादी में कोरमा खाने का मौका मिला, आई गोट टू ईट कोरमा इन द वेडिंग। ठीक है, तो कुछ करने का मौका मिलने के लिए के सेंस में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। मैं मुंबई गया और मुझे सलमान खान को देखने का मौका मिला, आई वेंट टू मुंबई, आई गोट टू सी सलमान खान देयर। आई बात समझ में? तो गेट टू के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। हैव गोट टू, हैव गोट टू, हैज गोट टू, जिसको शॉर्ट में हम गोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोटा। आई गोट गो, आई गोट मीट हिम। ठीक, तो शॉर्ट में इसे गोटा ही बोलते हैं। हैव गोट टू का कॉन्ट्रैक्शन होता है गोटा। ठीक, इसका मतलब क्या मतलब है इसका, किस सेंस में यूज होता है? हमें जब कंपल्सन दिखानी हो, मजबूरी दिखानी हो, जैसे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, या मुझे जाना ही जाना है। ठीक है, या किसी भी हालत में मुझे जाना, मजबूरी दिखानी है, तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ आई हैव गोट टू गो। ठीक, मुझे उससे मिलना है, आई हैव गोट टू मीट हिम, आई हैव गोट टू मीट हिम या आई गोट टू मीट हिम, एक ही बात है। ठीक है, माइक ग्रीन है ना, देखना। कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं ना, आई हैव टू मीट हिम। ठीक, उसकी जगह ये बोल सकते हो आई गोट टू मीट हिम, एक ही बात है भाई। ये थोड़ा गोटा इनफॉर्मल होता है ना। आई हैव अ कार, ये बोलते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं आई हैव गोट अ कार। ठीक है, आई हैव अ कार, आई हैव गोट अ कार, सेम है दोनों का, बस एक ब्रिटिश एक अमेरिकन तरीका है। ठीक है, आई हैव अ कार ये जो है अमेरिकन है, आई हैव गोट अ कार ये ब्रिटिश है। ठीक है, यानी ये वाला जो है आई हैव गोट अ कार, ये मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है या अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ भी हम गोट का यानी यूज करते हैं। कभी कभी मान लो कोई मुझे मोबाइल की जरूरत, तो मैं कहता हूँ मोबाइल है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि मोबाइल है, तो उस जगह हम इसका यूज कर लेते हैं, गोट अ मोबाइल। ठीक, पेन है, गोट अ पेन। सवाल, हाँ सवाल कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम बोल रहे डू यू हैव पेन, डू यू हैव मोबाइल फोन। ठीक है, हैव यू मोबाइल फोन, तो ऐसे ही बोल सकते हैं गोट अ मोबाइल फोन, गोट अ कार, इस तरह से बोल सकते हैं। एक बटा ऑब्टेन, इसका मतलब होता है हासिल करना। क्या करना? हासिल करना। हासिल करना यानी प्राप्त करना। तो ऑब्टेन की जगह भी आप क्या लगा सकते हो? गेट का यूज कर सकते हो। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं आई ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, ठीक, इसकी जगह मैं भी लिख सकता हूं आई गॉट गुड मार्क्स। सो ऑब्टेन की जगह भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड?
ठीक ठीक है, अगला 14 इसका यूज करते हैं हम फाइंड। फाइंड की जगह भी हम इसका यूज कर सकते हैं, फाइंड का मतलब होता है पाना, तो इसकी जगह भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे बोलना है कि हैव फाउंड योर पेन, ठीक है, हैव यू फाउंड योर पेन, क्या तुम्हें तुम्हारा पेन मिल गया? मिल गया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हैव यू गॉट योर पेन। ठीक है, तो फाइंड की जगह भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। आगे जो मैं बताऊंगा ये होती हैं गेट के फ्रेजल वर्ब्स। क्या होती हैं गेट के फ्रेजल वर्ब्स? फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? अगर किसी वर्ब के साथ, मान लो सपोज मैंने पुट लिखा है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है रखना। अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन और एडवर्ब यूज हो जाए और उसके साथ में वो लग जाए और उसका मीनिंग चेंज हो जाए, वो फ्रेजल वर्ब है। जैसे पुट, इसका मतलब रखना, लेकिन पुट के साथ ऑन लगाया, पुट ऑन, तो मतलब हो गया पहनना, तो प्रीपोजिशन लगाया मतलब चेंज हो गया। पुट ऑफ, यहाँ प्रीपोजिशन लगाया, पुट ऑफ टालना। सो फ्रेजल वर्ब वो होती हैं जिसमें हम प्रीपोजिशन एडवर्ब जोड़ते हैं और उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, वर्ब के साथ कोई कोई प्रीपोजिशन और एडवर्ब जोड़ते हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है, वो होती है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो गेट के क्या क्या फ्रेजल वर्ब है वो देखेंगे। चढ़ना, अ कार टैक्सी, किसी कार टैक्सी में चढ़ना। ठीक है, गेट इनटू है गेट इन, किसी कार टैक्सी से उतरना, गेट आउट ऑफ। ठीक है, वह कार में चढ़ा, ही गोट इनटू कार, वह कार से उतरा, ही गोट आउट ऑफ कार। ठीक है, ये है। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा दूं आपका गेट ऑन, तो गेट ऑन का मतलब भी चढ़ना ही होता है और गेट ऑफ का मतलब भी उतरना होता है। ठीक, लेकिन यहां पर अब आ जाएगा आपका हाँ जी, अ बस, ट्रेन और प्लेन। ओके, अगर किसी बस, ट्रेन या प्लेन या एरोप्लेन में चढ़ना हो तो गेट ऑन लगाते हैं, उससे उतरना हो तो गेट ऑफ लगाते हैं। ठीक है, बस में चढ़ा, क्या बस में चढ़ा, ही गोट ऑन, ही गोट ऑन द बस, बस से उतरा, ही गोट ऑफ द बस। ठीक, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, तो गेट दिस साइड। उस तरफ हो जाओ, गेट दैट साइड। ठीक, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, गेट अ साइड, गेट अ साइड, गेट यूज्ड टू, गेट, जैसे मैं बोलूं उसे चाय पीने की आदत हो रही है, तो कंटिन्यूअस है, ही इज गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग टी। ठीक है, इसके बाद वर्ब में आएंगे आएगा टू के बाद। उसे जागने की आदत हो चुकी है, गोट यूज्ड टू अवेकिंग, या एक और लगा सकते हैं, he has got used to staying up। स्टेइंग अप का स्टे अप का मतलब होता है जागना। ठीक, तो टेंस के अकॉर्डिंग जो है इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी।
आई बात समझ में? तो ये था गेट यूज टू, और फिर अगला आता है आपका गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर। बच्चे पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहते हैं। चिल्ड्रन वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ स्टडी। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। इस सेंटेंस में कहीं भी इसको जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग यूज करें। गेट अलोंग, गेट अलोंग विद। गेट अलोंग का मतलब होता है बनना। बनना कैसे बनना कि मेरी मेरे भाई से नहीं बनती है, ठीक है, उसकी अपनी उसकी बहन से नहीं बनती है, ठीक है, यानी बनना, पटना किसी से कि मेरी उससे नहीं पड़ती है, नहीं बनती है, इस वाले सेंस में। तो मेरी मेरे भाई से नहीं बनती है। आई डोंट गेट अलोंग विद माई ब्रदर। इसका मतलब आई डोंट गेट अलोंग विद माई ब्रदर मतलब मेरी मेरे भाई से नहीं बनती है। तो ये वाली जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब है बनना या पटना, ठीक है। कैसा पटना? बनने वाला पटना। ये अच्छी तालमेल होना आपस में, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप होना, ठीक। नेक्स्ट आपका गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है समझाना, किसी बात को, आइडिया को बहुत अच्छे से समझाना। मैं तुम्हें ये टॉपिक समझाऊंगा। आई विल गेट यू अक्रॉस दिस टॉपिक। ठीक है, आई विल गेट यू अक्रॉस दिस टॉपिक। नेक्स्ट इसका गेट ओवर, ठीक है, उभरना, ठीक है, किसी बीमारी से या किसी परेशानी से उभरना, बाहर निकल जाना, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं गेट ओवर का, ठीक है। ही गोट ओवर हिज फीवर, वो अपने फीवर से उभर गया, मतलब अपने ठीक है, बुखार मतलब ठीक हो गया वो, ठीक है। शी गोट ओवर हर ब्रेकअप, वो अपने ब्रेकअप से उभर गई, बाहर आ गई। गेट थ्रू, सफल होना, या काम पूरा करना। काम पूरा करना या होना। आई होप, आई होप मैं उम्मीद करता हूं। आई विल गेट थ्रू दिस एग्जाम। I will get through. I will get through. I will get through with my work before evening. शाम से पहले मैं अपने काम को पूरा कर लूंगा। ठीक है, अगला गेट टुगेदर। ठीक है, गेट टुगेदर का मतलब होता है मिलना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गेट टुगेदर इन द इवनिंग। लेट्स गेट टुगेदर टुडे।
लेट्स गेट टुगेदर टुडे, आओ ठीक है आज रात, ओ सॉरी आज मिलते हैं, या इसको बोलो लेट्स गेट टुगेदर टुडे आफ्टर, लेट्स गेट टुगेदर आफ्टर वर्क, आज ठीक है, लेट्स गेट टुगेदर आफ्टर वर्क, काम के बाद मिलते हैं। गेट अराउंड भी, गेट अराउंड भी होता है, इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, मूव करना। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेट्स गेट अराउंड द सिटी टुडे, ठीक है, आज शहर में घूमते हैं इधर उधर। नेक्स्ट हो गया गेट बैक, ठीक है, गेट बैक मतलब वापस आना। When will you get back from the work? तुम काम से वापस कब आओगे, ठीक। एक जो इसका यूज होता है वो होता है गेट अप, तुम्हें सभी को पता है गेट अप मतलब उठना, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक इसका यूज होता है लास्ट, जो लास्ट है बिल्कुल, गेट बाय, काम चलाना, मैं 1000 रुपए से काम चला लूंगा, आई गेट बाय विद 1000 रुपीज। तो टोटल करीब 20 के आसपास मैंने फ्रेजल वर्ब्स गेट के कराए, गेट के कहाँ का यूज करते हैं वो करा दिए। तो ये थे गेट के यूजेस, कहाँ का गेट को यूज करते हैं, होपफुली अंडरस्टूड इट, और सभी मैंने कराने की कोशिश करी इसमें, ठीक। इस वीडियो को देखें और डाउट्स को क्लियर करें।